माय डियर, लॉन्ग वीडियो आप नहीं देखना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो तो जरूर देखोगे। द 100 डिशेज पार्ट सेकेंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द 100 डिशेज चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। ओके, एंड फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन सा है। वंडा पेंटोस्की, यू नो वेरी वेल, अ पुअर पोलिश गर्ल। ओके, एंड एक और है मैगी, द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास। पेगी का भी नाम आपने जान लिया। नाउ मैडी, पेगीज क्लोज फ्रेंड, यानी आप ये समझ गए होंगे कि पेगी एंड मैडी दोनों के दोनों वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं। एंड अब आपको एक और नाम जानना होगा, मिस मैसन, जो कि वंडास के क्लास टीचर है। यानी मिस मैसन के बारे में भी आपने जान लिया, मैडी के बारे में भी, एंड पेगी एंड वंडा के बारे में भी। ओके, चलिए बहुत ही शॉर्ट में समझ आते हैं पूरे चैप्टर को, जिससे क्या होगा कि जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा देन यू विल बी एबल टू आंसर वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से ऐड कर पाओगे। सो बहुत ही कम टाइम में जानिए। नाउ टाइटल, the title of the story, The 100 Dishes, is very much justified as the young Polish girl always claimed that she had 100 dishes at home when teased by her classmates. जब भी उसके क्लासमेट्स उसे टीज करते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, तो बिल्कुल बोलती है 100 डिशेस, लेकिन वो आती नहीं है। द गर्ल ऑन द फर्स्ट प्राइज विनिंग द आर्ट कंपटीशन अबाउट ड्रेसेस। जब ड्रेसेस पे आर्ट कंपटीशन हुआ था, बिल्कुल उनको फर्स्ट प्राइज भी मिल गया। एंड हर ड्राइंग वॉज हर मोटिवेशन टू नो द टीजिंग बिफोर सी लेफ्ट स्कूल। ओके, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी लेसन भी लोगों को सिखा के गई। नो वैल्यू बिल्कुल अच्छा बताया गया है। अपर क्लास एरोगेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर क्लास इज बैड, यानी कि भी किसी नीचे क्लास वाले को ऊपर क्लास में जो रह रहे हैं, अपने स्टाइल में रह रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए। फॉरगिवनेस एंड लव, इट इज़ नॉट द ब्रूसेस ऑन द बॉडी दैट हर्ट, इट इज़ द ऑन्स ऑफ द हर्ट एंड द स्कर्स ऑन द माइंड। ओके, इस तरह से आप यदि भेदभाव करते हैं, किसी को नीचे देखते हो, तो आपस में कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में तकलीफ हो जाती है। ओके, तो मिस ट्रीटमेंट इज़ अ वे टू कंडेम वंस ऑन नेचर। तो हमें कभी भी किसी के साथ मिस ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी डील्स विद द इशू ऑफ अपर क्लास ऑर्गेनाइज एंड देयर मिसट्रीटमेंट ऑफ लोअर क्लास, यानी जो जिनके पास बहुत अच्छे कपड़े रहते हैं, अच्छे हाई फाई में रहते हैं, बहुत ही अच्छे उनकी ब्यूटीनेस और उनके फैमिली बैकग्राउंड, फिजिकली बोलो और इकोनॉमिकली बोलो, और जो वीकर जोन वाले रहते हैं उनको किसी तरह के नीचे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझते क्योंकि इससे क्या हो जाता है। चलिए इस जिस्ट में आप बिल्कुल समझ जाओगे। इट बिकॉज रेदर डिफिकल्ट फॉर अ पुअर इमिग्रेंट्स like Wanda Pentoski to adjust herself in an environment which is not very conducive to her. However, Wanda rises above all these petty consideration. छोटी छोटी बातों को वो हमेशा इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, उनको बहुत बात को चुभ गई, टच कर गई, हार्ट टच कर गई। She still loves her previous school and her classmates. She is generous enough to donate her 100 drawing to her classmates. She has no ill feeling towards Peggy, who used to tease her by putting embarrassing questions regarding her dresses. जब कभी वो कुछ बोली, ऐसा कभी वो इग्नोर करना नहीं चाहिए। And she allows Peggy to have a drawing the green dresses and the Maddie have blue one. However, the damage has been done in his letter to Miss Mason. Wanda's father clearly mentioned how he is forced to move out of the place and get his children admitted to a new school. उनके पापा ने किस तरह से, वंडास के पापा ने ये कर लिया, डिसाइड कर लिया कि उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया। द मैसेज इज वेरी क्लियर, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज टॉर्चर दोज हु सफर इट साइलेंटली। तो इस तरह से माय डियर ऑल, आई विल से क्लियरली, डोंट टॉर्चर टू एनीवन साइलेंटली। ओके, तो कहीं ना कुछ और भी हो जाता है। ओके, थैंक यू।